हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्लास जो स्टार्ट होने वाला है, आज का जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, आप उस लेक्चर को देखकर बहुत ही खुश हो जाइएगा। सोचिए कि भैया हम लोग यही चाहते थे, आप यही स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप स्टार्ट काहे नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लड़के बोले कि ग्रामर स्टार्ट कीजिए, तो ग्रामर में आज हमारा पहला टॉपिक जहाँ होने वाला है वो इंग्लिश ग्रामर, मतलब समझ लो ना, इंग्लिश ग्रामर उसी पर टिका है। अब कौन टॉपिक है ये आपको जानना है। क्या है? टाइम एंड टेंस, काल। टाइम एंड टेंस के बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि टाइम एंड टेंस होता क्या है, टाइम एंड टेंस में अंतर क्या होता है। हाँ, बहुत लड़के टाइम एंड टेंस तो जानते हैं कि टाइम एंड टेंस हाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टाइम एंड टेंस में अंतर नहीं जानते हैं। हाँ, मेन तो मुद्दा ये है ना, टॉपिक हम लोग लिख दिए टाइम एंड टेंस, लेकिन टॉपिकवा के बारे में जानना पड़ेगा ना। कि डायरेक्ट टॉपिक लिखवा दिए हम और लिखवाएंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 लिखवा कर तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन टॉपिकवा के बारे में जानना पड़ेगा ना। तो टॉपिक के बारे में हम बता दें आपको कि टाइम एंड टेंस का में अंतर क्या होता है। अच्छा, टाइम पहले आपको बताते हैं। टाइम टाइम एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम जैसे सूरज ढलता है, सूरज उगता है, वैसे वैसे टाइम चेंज होते जाता है। 1 बज गया, 6 बज गया, 5 बज गया, ये सूरज पर डिपेंड करता है टाइम। लेकिन अब टेंस की बात करते हैं ना, तो टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिकल टर्म है। अब टेंस आपको ये बताता है कि कौन सा घटना किस समय घटित हो रही है। ये घटना, मैं अभी खाना खाया था पहले, तो मैंने भूतकाल में, वो तो घटना भूतकाल में चला गया कि मैंने पहले खाना खाया था। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है आपको। तो टेंस ये बताता है आपको ग्रामर के रूल के हिसाब से, वर्ब के रूपों के हिसाब से टेंस आपको बताता है। आपको अंतर मालूम चल गया कि हाँ, टाइम और टेंस में क्या है कि टाइम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम सूरज के हिसाब से चलता है। अब बाबा से पूछ दीजिएगा टाइम, तो बताएंगे हाँ ऊपर देख कर कि हाँ सूरज भगवान है बानी तो 1:30 बजता। लेकिन वही आपको टेंस ग्रामर के हिसाब से जानना पड़ेगा कि टेंस हाँ ग्रामर के हिसाब से होता है। मालूम चल गया टाइम और टेंस के अंतर के बारे में। अब टेंस के डिफिनीशन की बात करते हैं, तो टेंस के डिफिनीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस किसी भी घटना का घटित होने वाले समय कि घटना कब घट रहा है, कब घटित हुआ है, तो उससे टेंस कहा जाता है। कितना कितना आसान कॉन्सेप्ट है। कब घटना घट रहा है, मान लो किसी घटना का हम लिख दे रहे हैं, किसी घटना का घटित होने वाले समय को टेंस कहा जाता है। अब टेंस के बारे में हम लोग जान लिए कि किसी कौन कौन घटना कब घट रहा है, कैसे घट रहा है। हाँ, ये टेंस बताते हैं आपको। अब टेंस का जो प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, बच्चा बचा जाता है कि टेंस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। पास्ट टेंस, अभी हमने खाना खाया था पहले, ये पास्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा? भविष्य काल में, कल मुझे कोचिंग जाना है, तो ये फ्यूचर टेंस में हो गया। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, मान काल। फिर से दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसे भूतकाल कहा जाता है।
तीसरा हो गया, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अब जो लड़का समझ जाएगा वो पूरा ग्रामर उसका मजबूत हो जाएगा। क्या है भाई कि किसी घटना के घटित होने के समय को मालूम करना ही टेंस कहलाता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अब इतना आसान कॉन्सेप्ट इतना आसान तरीका से बताएंगे और नहीं समझ में आएगा तो में किसका दोष है भाई? मास्टरवा के मतलब भैया के दोष बा? भैया के दोस्त बा नहीं है दोस्त? तो भाई थोड़ा सा तुम समझे के प्रयास करो लो यार। ये सब आपके लिए ही तो है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। अब प्रेजेंट टेंस के भी कितने भेद होते हैं उस भेद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस 1 नंबर टॉपिक प्रेजेंट टेंस। ये वर्तमान काल होता क्या है भाई? हाँ, तो वर्तमान काल के बारे में बता देते हैं आपको। अब प्रेजेंट टेंस जो काम अभी हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो काम वर्तमान में हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो लिख दो कि जो काम, एकदम सिंपल भाषा में लिखवा रहे हैं, अभी या वर्तमान में हो रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब ये वर्तमान में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान में काम हो रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। अब वर्तमानो काल का 4 गो भेद होता है। माथा चक्रिया रहनो भेद पढ़ने में, माथा चक्रियाएगा। अभी चारों भेदवा के बारे में बताएंगे तो। अच्छा, वर्तमान काल का 4 गो भेद क्या होता है? मान लो पहले इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं अभी मतलब पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान में हो रहा है। हाँ, अब देखो, राम खाता है तो ये तो वर्तमान में हो रहा है ना। हाँ, जिस है रहा है तो वर्तमान हो जाएगा। ओके, अब वर्तमान टेंस वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है ये चर्चा में देख लेते हैं। वर्तमान टेंस के भेद। अब वर्तमान टेंस ससुरा 4 प्रकार का। कौन कौन? तो देखो, पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम होता है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस इसका दूसरा नाम होता है बाबू, इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, फिर से दूसरा का भेद क्या होता है? तो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको दूसरे नाम से कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्पेलिंग सही है ना? ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओहो, सॉरी बाबू, सॉरी कैमरा हिल गया था थोड़ा। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
और चौथा होता है बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ई हो गया आपको प्रेजेंट टेंस का भेद। प्रेजेंट टेंस का पहला भेद सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, दूसरा भेद प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस के भेद हो गया। अब एक भेद पढ़ाएंगे तो 40 मिनट का समय लगेगा, इसके बारे में बस चर्चा करेंगे तो 40 मिनट। सोच लो 40 40 40 160 मिनट लगेगा। इतना डीपली पढ़ाएंगे ना कि इतना डीपली आपको पढ़ा दिया जाएगा कि इतना खतरनाक तरीके से पढ़ा देंगे आपको ये कि इसके बाद से देखो टेंस आप पढ़ लोगे ना तो इसके बाद से आता है वॉइस। हाँ, वॉइस के बाद आता है क्वेश्चन टेंस, क्वेश्चन टेंस के बाद आता है नरेशन। ये इतना इसी पर आधारित है। ये नहीं पढ़ेगा ना, नहीं कोई लड़का नहीं जानता है, सोचता है कि हम वॉइस बना लेंगे, नामुमकिन है बाबू। ठोक कर मैं बोलता हूँ एकदम, इसके बिना सब कुछ अधूरा है इंग्लिश ग्रामर में। तो कहे ना एक बार पढ़ रहे हैं तो निमन से पढ़ लें, महटियाना से काम का चलेगा। हम ही महटियाते तो नहीं बनाते ये सब। अब पहली बात कि हम जो ये सब बना रहे हैं ना तो हमको किक मिल रहा है ये सब काम करने से। हम अपने इतना मतलब हम अपना बता रहे हैं कि मैं इसको अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको, और आपको समझ में आए चाहे ना आए, मैं अपने आप सोचता हूँ ना कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। सही बात है ना बाबू? हाँ, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना? क्वेश्चन पूछेंगे आप बुला के, आप तब क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना है। हाँ ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आपको भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। मान लो आपको कोई टीचर, मैं ही छोड़ो, कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको, तो वो अपना 100% आपको दे रहा है, तो आपको भी तो 100% देना पड़ेगा ना। नहीं तो मेरे तरह हो जाएगा, क्लास 10th में रिजल्ट आपका भी बिगड़ जाएगा। तो दोनों तरफ से साझेदारी होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या होता है बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानने का एक तरीका, जीवन भर ये तरीका याद रखना है। क्या होना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल के हिसाब से बनता है। हाँ, अभी आपको याद हो गया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मैं खाता हूँ, ता है आ रहा है ना, वे लोग जाते हैं, ते है आ रहा है ना, सीता काम करती है, ती है आ रहा है ना। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है, उस आप पहचान नहीं जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के हिसाब से बनेगा। हाँ, और रूलो आपको बता देंगे इतना खतरनाक तरीके से कि भुलाइएगा कबो नहीं। तो लिख देते हैं इसका डेफिनेशन कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल से बनता है। किताबी भाषा नहीं लिखवा रहे हैं, ये जौन हमको याद है तो आपको लिखवा रहे हैं। पहली बात है ना, एकदम किताब से हट गए, एकदम जौन खाटी, हम लोग जैसे भोजपुरी बात करते हैं ना, हाँ वैसे ही एकदम खाटी हिंदी लिखवा रहे हैं जो आपको समझ में आ जाए। हम जानते हैं ना, हम गांव में रहते हैं, तो गांव में लड़के को कैसे समझाना है ये सब मालूम है। तो ऐसे एकदम खतरनाक तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वो
अगर आपको किसी भी हिंदी वाक्यांश में ता ती ते है दिख जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट के रूल के हिसाब से बना देना है। अब रूलवा क्या होता है यो बता देंगे। तो रूलवा जानने से पहले आपको इसका कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि मान लो अगर आपको दिखा जाएगा एग्जाम्पल में कि राम जाता है। अब आपको देख कर पहचानना है कि कौन टेंस है भाई। सिंपल प्रेजेंट टेंस से ता है आ रहा है लास्ट में। हाँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाए नो। हाँ देखो सीता खाती है। अब सीता खाती है कैसे मालूम चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई। ती है दिख रहा है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। अच्छा देखो रामू खेलता है। अच्छा में ता है दिख रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानना आपको आ गया। अब रूल के बारे में चर्चा करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया तो रूलवा का हो भाई। हाँ तो चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। क्या है चिंता लेने की कोई बात नहीं है। देखो जिस प्रकार हम लोग फिल्म देखते हैं। अब फिल्म देखते हैं तो कितना मज़ा आता है फिल्म देखने में। सर जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक देखते हैं। यही तो पढ़ाई को भी एंजॉय कर कर पढ़ो यार, ना तो बोरिंग एकदम पढ़ाई आपका बोरिंग हो जाएगा। एकदम स्ट्रेस ले लिए हो दिमाग पर कि ना करना है तो नहीं हो पाएगा। उस तरफ से एंजॉय कर कर पढ़ो। फिल्म देते रही एंजॉय करके देखते हो ना, वैसे ही इसको भी एंजॉय करके पढ़ो। तो एंजॉय करके पढ़ने से क्या होता है कि माइंड भी फ्रेश रहता है, पढ़ाई भी याद होता है जल्दी से। तो हम एंजॉय करके एकदम पढ़ा रहे हैं खुलेआम, है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाए कैसे जाता है तो इसका रूल एक होता है। देखो रूल, अब रूल में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस OB प्लस OW और फुल स्टॉप का नो। ई रूल हो गई सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस OB प्लस OW। अब एमे लड़का सन के माथा चकरियाई कि भैया सब्जेक्ट का है V1 आ V5 लिख दे रहे रुआ और हमरा और ही नहीं बुझात। OB लिख दे रहे तो और ही नहीं बुझात। आ OW तो छोड़ा तो बात के बात था। हाँ अच्छा हम यहाँ पर खड़े कहाँ हैं तो ये सब बताने के लिए ना। तो ये सब बताएंगे। अब बताने के बाद से हम सवाल पूछेंगे, बाबू तुमसे भी पूछेंगे, याद है ना। हम बता रहे हैं तुमसे पूछेंगे बोलवा कर, और नहीं बताओगे तब तुमको बताएंगे हम। तो सब्जेक्ट कैसे मालूम चलेगा, जैसे समझो कि राम आम खाता है। ये आपका एगो वाक्य हो गया। तो ता है दिख रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाई नो। हाँ तो जाता सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सिंपल प्रेजेंट के रूल क्या होता है सब्जेक्ट V1 V5 OB प्लस OW। हाँ V1 और V5 पहले हम बता देते हैं। देखो V1 क्या होता है प्ले हो गया, हाँ रन हो गया, ईट हो गया, ये सब V1/5 में जाएगा। लेकिन V5 में क्या करना है ना, V5 में एक लास्टवा में S जोड़ दो, लास्टवा में बस S जोड़ दो, PLAYS प्लेज हो जाएगा। रन का रने रहता है बाबू, रन का रने रहता है। और ईट का क्या हो जाएगा EATS ईट्स, क्या नो ई का ईट्स हो जाएगा। एम S जोड़ दो। मान लो भाई हो गया आपको गो, गो का हो गया। गो में क्या जोड़ा जाता है, गो में गोज कर दो, ES जोड़ दो। हाँ तो गो को का V5 हो जाएगा गोज, क्या नो। तो V1 क्या होगा एकदम जो सिंपल हम लोग यूज करते हैं ईट रन गो प्ले, ये सब होगा V5। आई में बस S जोड़ दोगे तो ये V1 हो जाएगा। ये सब आई में बस S जोड़ दोगे तो ये V5 में हो जाएगा। समझ में वो क्या ध्यान बा ये देखो। हाँ तो ये सब में V5 में बस S जोड़ना है ना। S जोड़ देंगे तो ये V5 हो जाएगा। अब V1 V5 समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट का है ऑब्जेक्ट, OB मतलब ऑब्जेक्ट होता है और OW मतलब अदर वर्ड, है ना। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
देखो हाई तो समझ में आ गया ना। अरे सिंपल में आपको दिया रहेगा कोई मीनिंग, गो हो गया, प्ले हो गया, रन हो गया, इट हो गया, क्लाइंब हो गया, स्लीप हो गया, वीप हो गया, तो ये सब आपको V1 हो जाएगा, वर्ब 1। लेकिन इसमें एस लगा दोगे लास्ट में तो ये वर्ब 5 बन जाएगा। हाँ, एस लगा दोगे, वीप का विप्स हो जाएगा, स्लिप का स्लिप्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, तो ये सब वर्ब 5 में चला जाएगा। हाँ, समझ में आ गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट असल बात होता है, सब्जेक्ट क्या होता है तो दिखाई दे। सब्जेक्ट का डिफिनीशन बताएंगे तो आपको अथी होगा, लेकिन हम आपको सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बता रहे हैं। जन पहल का है ना, ये सब्जेक्ट है राम। राम, ये राम सब्जेक्ट है। यहाँ पर कुछ सीता रहता तो सीता सब्जेक्ट रहती। हाँ, स्वीटी रहता तो स्वीटी भी सब्जेक्ट होती। हाँ, यहाँ पर अमन रहता तो अमन भी सब्जेक्ट होता। हाँ, ती हो गया, इस सब्जेक्ट पहचान लिया ना आप। ये मैं रहता तो मैं भी सब्जेक्ट होता, वी रहता तो वी भी सब्जेक्ट होता, या वह रहता, चाहे हम लोग रहता, चाहे वे लोग रहता, तो ये सब्जेक्ट रहता पहला। समझ आएगा आपको। अच्छा सुनो, यहाँ पर जो आम है, आम का है भाई। हाँ, अदर वर्ड, ठीक है, आम अदर वर्ड है ना, आम अदर वर्ड है। हाँ, यह जो आम है ना, इस ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई जन आई खा, मान लो हम कौन काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, तो ये सब वर्ब का कार्य करेगा। हाँ, तो में खाना काम है। हाँ, खाना काम है ना, खाता है तो वो काम कर रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगा। तो ये कब बनाएंगे तरी, तो देखो रूल क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिख दो, तो सब्जेक्ट तो राम हो गया। हाँ, तो ये हम राम लिखेंगे, राम लिख दिए। अब क्या कर रहा है, V1 चाहे V5 लगाओ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, देखो ये हमको बताने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहिए था, लेकिन गलती से हम नहीं बताए, हम आपको बता देते हैं। देखो आप सब्जेक्ट पहचाना जान गए, वर्ब पहचाना जान गए, ऑब्जेक्ट पहचाना जान गए ना। अब हमको बता रहे हैं कि है V1 कब लगी या V5 कब लगी, ये तो बताना जरूरी है ना। तो देखो, अगर सब्जेक्ट में आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, अगर ये सब आपको दिखाई देगा ना, आई वी यू दे, तो यहाँ पर आप V1 का यूज करिएगा। किसका यूज करिएगा, V1 का, क्या ना। अगर सब्जेक्ट आपको आई वी यू दे दिखाई दे तो V1 का यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट यदि कोई नाम हो, कोई भी नाम हो, यहाँ पर कोई भी नाम हो, हम लिख देते हैं नेम, कोई भी नेम हो, चाहे ही हो जाएगा, चाहे सी हो जाएगा, चाहे इट हो जाएगा, ये सब आए तो क्या करना है आपको, यहाँ पर V5 का यूज करना है। इसका यूज करना है V5 का। अच्छा, आई वी यू दे आए तो क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे। लेकिन नेम आए, कोई भी नेम आए, और ही आए, सी आए, इट आए, तो क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। अरे जोना में एस लागल हो तो उन्हें V5 होला, समझ में लो। और जोना में विदाउट एस हो को वो V1 होला। तो अब बनाएंगे, अब आपको समझ में आएगा। ओके, अब के तरी बनावल जाला बाबू, बता तनी के तरी बनावल जाला। देखो, जैसे में राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट बोल रहा है, रूल बोल रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट तो आपको मालूम है कि राम है भाई, तो हम राम यहाँ पर लिख रहे हैं, राम लिख दिए सब्जेक्ट। अब कह रहा है V1 और V5 लिखो, तो में हम आपको बताए थे कौनो नाम आए तो V5 का यूज़ करो। तो यहाँ पर कोई भी नाम आ रहा है तो V5, यहाँ पर वर्ब है
तो वर्ब में V5 क्या हो जाएगा, ईट होता है, इसका ईट होता है ना, खाना का होता है ईट। हाँ V5 में, अब V5 में हम बताए थे एस लगा दो बस, ये V5 हो जाएगा, इट्स। राम इट्स, आम का क्या होता है बाबू, मैंगो। राम इट्स मैंगो, समझ में आई? हाँ, राम इट्स मैंगो। ओके, अब बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं सेब खाता हूँ। अब मैं सेब खाता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखो, मैं के जगह पहले सब्जेक्ट लिखो, तो मैं है, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, एक मिनट, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं में हो जाएगा आई, सब्जेक्ट मैं है तो आई हो जाएगा। सेब खाता हूँ, इनमें वर्ब खाना है। हाँ, कोनो चीज़ हम लोग कर रहे हैं तो वर्ब हो जाएगा, तो खाना क्या करेंगे, ईट लिखेंगे। हाँ, आप पहले चेक करेंगे कि आई के साथ V5 लगता है कि V1 लगता है, तो V1 लगता है आई के साथ, IVU दे, IUV दे के साथ V1 लगता है, तो V1 लगता है तो हम आई लिख दी, आई के साथ V1 लगा दिए हैं। यहाँ पर एस नहीं लगाए हैं, काहे नहीं लगाए हैं कि आई के साथ V1 लगता है। ईट, सेव का क्या होता है, सेव मतलब एप्पल, एप्पल होता है, तो एप्पल यहाँ पर लिख देंगे, या फुल स्टॉप लगा देंगे, आई ईट एप्पल। देखो हो गया। हाँ, अब एक और बता रहा हूँ, देखो, सीता गीत गाती है, गीत गाती है। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या करेंगे, सीता गीत खाती है, तो मैं कह रहा है रूल की सब्जेक्ट पहले लिखो, तो सब्जेक्ट कौन है, भाई पहल का सब्जेक्ट है, तो पहल का लिख देंगे SITA, सीता। कह रहा है कि वर्ब लिखो, V1 चाहे V5, रूल कह रहा है, तो अच्छा, कौन नाम के साथ एस लगता है, एस लगता है तो क्या करेंगे, सीता गीत गाती है, तो गाना क्या हो जाएगा, एगो काम हो जाएगा, गाना कोनो काम है, तो काम है तो क्या है, वर्ब है, तो सीता SING, सिंग मतलब होता है गाना। हाँ, तो गाना होता है। हाँ, अब लेकिन इनमें V5 लगेगा, तो इनमें एस लगा दो, सीता सिंग्स, लेकिन क्या गाती है, तो वो गीत गाती है, तो SONG, सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। हाँ, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, समझ में आई? ठीक है। अब वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो वे लोग का होता है दे। हाँ, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट दे। कह रहा है V5 चाहे V1 लगाइए, तो V5 V1 कौन लगेंगे बाबू, दे के साथ V1 लगता है, तो V1 लगता है तो खेलना का क्या हो जाएगा, खेलना है वो काम है, तो खेलना वर्ब है, तो प्ले हो जाएगा, प्ले है, हो जाएगा ना, प्ले। हाँ, दे प्ले, एम एस ना लगी, V1 हो क्या नो, V1 तो एस ना लगी, दे प्ले। अब फुटबॉल, फुटबॉल हो गया आपका, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, एगो बाबू है बैठा है यहाँ पर, वह बनाएगा क्वेश्चन, क्या नो, तैयार रहना बाबू, क्वेश्चन तो नहीं सोच, बरियार क्वेश्चन देख, अभी इनको देख कैसे बताते हैं। 11th क्लास में पढ़ता है ना, 11th में पढ़ता है, 11 क्लास में। जैसे मैं राम और श्याम खेलते हैं। बाबू आइए, आइए बाबू, आइए ना, देखिए 11 में पढ़ता है, बना देगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बनाइए,
अभी हमको रूल बताया ना, हाँ, कि सब्जेक्ट लिखो और रूल ऊपर है, देख कर बनाना है। हाँ, कुछ फंसेगा तो पूछना। लो ये बना रहा है बाबू, देखिए। हो गया। हाँ, हो गया। हो गया बाबू। ये लिखा है राम एंड श्याम प्लेज का ना, ये लिखा है राम एंड श्याम। बताइए सही लिखा है? हाँ? बाबू आपको हम समझा दे कि जब भी दो गो नाम आएगा का नो, दो गो नाम के साथ कबो एस नहीं लगाना है का नो। दो गो नाम आएगा तो कबो एस नहीं लगाना है। जैसे ये गलती किए हैं वैसे ही आप भी एग्जाम में गलती कर सकते हैं का नो। हम इनका बुलाना यहाँ पर मेरा यही मकसद था, ये क्वेश्चन भी देना हमारा यही मकसद था कि जैसे ये गलती कर रहा है वैसे आप भी गलती करेंगे क्या नो। जब भी दो गो नाम आ जाए तो एस नहीं लगेगा, समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ही गलती नहीं करना है आपको, नहीं करना है ना। हाँ, नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपका और सब सही है। यहाँ पर एस हम हटा दे रहे हैं, राम एंड श्याम प्ले हो जाएगा क्या नो। ठीक है, ठीक है, जाइए आप। ये बाबू आपको गलती नहीं करना है। राम एंड श्याम क्या करना है, इसका लिखना है राम एंड SHYAM श्याम प्ले, बस यहाँ पर एस नहीं लगेगा। और आपको मैं आज का क्लास इतना ही समाप्त होता है। आपको मैं 5 ठो क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट कीजिएगा। मान लो राधा और कृष्ण प्यार करते हैं। पहला क्वेश्चन ही हो गया, वे लोग हंसते हैं। दूसरा क्वेश्चन ई हो गया। बारी बारी से क्वेश्चन को कमेंट करना है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा हमारा वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। देखिए हर एक वीडियो में मैं क्वेश्चन देता रहता हूँ कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो। आप लोग नहीं भेजते हैं क्वेश्चन का आंसर। आप लोग देखिए, वे लोग हंसते हैं। सीता खेलती है। मैं जाता हूँ। एक और, वह पटना जाता है। वह पटना जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5। ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का आप लोग का आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। अब आपको आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। धन्यवाद।